जितना आसान किसी को रुलाना है उतना ही डिफ़िकल्ट किसी को हंसाना है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ग्लैम किंगडम। मैं हूं पलक। हंसना और हंसाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण टास्क है, इसीलिए भगवान ने ये गुण बहुत ही कम लोगों को दिया है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंसान के बारे में जो इन गुणों से भरपूर है। आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के बारे में। क्या आप जानते हैं कपिल शर्मा को भी डिप्रेशन हो चुका है? कुछ ऐसे ही अननोन फैक्ट्स और अननोन कहानियाँ उनकी लाइफ से जुड़ी हम आपको बताएंगे आज। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। A few moments later. नंबर 1, कपिल शर्मा का एक्चुअल नाम कपिल पुंज है। उनका जन्म 1981 में हुआ था। बचपन में सब उनको छोटू छोटू करके बुलाते थे, लेकिन जब 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब कपिल देव के नाम पर ही उनका नाम कपिल रखा गया था। नंबर 2, उनके पापा पुलिस कांस्टेबल थे और माँ होम मेकर। उनके बड़े भाई भी पंजाब पुलिस फोर्स में हैं और उनकी बहन की शादी हो चुकी है। नंबर 3, कपिल ने अपनी पढ़ाई अमृतसर के हिंदू कॉलेज से की है, बट उनका बचपन से ही इंटरेस्ट म्यूज़िक में था। इनफैक्ट वो कॉमेडियन नहीं बल्कि सिंगर बनना चाहते थे, बट उनके स्कूल में कोई म्यूज़िक को इतना सीरियसली नहीं लेता था। नंबर 4, जब वो कॉलेज में थे तब वो बच्चों को ड्रामा और थिएटर सिखाया करते थे। कपिल ने कई पार्ट टाइम नौकरियां भी की हैं, जैसे कपड़ों की दुकान पर या फिर जनरल स्टोर पर। नंबर 5, कपिल के फादर की डेथ उनके फेमस होने से पहले 2004 में हो गई थी। वो काफ़ी समय से कैंसर से लड़ रहे थे। नंबर 6, कपिल का हमेशा से सपना था कि वो अपने पापा को पूरे दुनिया की सैर कराएं और फ्लाइट में बिठाएं, बट ये सपना उनका कभी पूरा नहीं हो सका क्योंकि उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। नंबर 7, उन दिनों थिएटर में भी कपिल बहुत अच्छे हुआ करते थे, इसीलिए कॉलेज ने उनको स्पॉन्सरशिप भी ऑफ़र की थी। दे एक्चुअली स्पॉन्सर्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन कॉलेज यूथ फेस्टिवल्स। नंबर 8, 2006 में कपिल ने पंजाबी स्टैंड अप शो हंसते हंसाते रवो में पार्ट लिया था, जिसमें वो रनर अप भी थे। दिस शो वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज उसके बाद ही उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में इंटरेस्ट अपना शो किया और सिंगिंग से अपना ध्यान हटाया। नंबर 9, हम सबको पता है कपिल शर्मा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2007 के विनर थे, बट क्या आपको पता है कि कपिल शर्मा उनका फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं कर पाए थे? बट उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, और उन्होंने दूसरी सिटी से जाके फिर से ऑडिशन दिया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 10, कपिल शर्मा को द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से पहले एक बहुत ही अच्छी नौकरी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी बहन की शादी भी उसी दौरान पड़ी थी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपनी बहन की शादी में कुछ अच्छा धमाल या कुछ कर पाएँ। बट उन्होंने उस शो को जीता और जो भी उसकी प्राइस मनी थी उसी से अपनी बहन की धूमधाम से शादी की। नंबर 11, कपिल शर्मा के शो में जो राजू का कैरेक्टर प्ले करते हैं वो कपिल के एक्चुअल में बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने स्कूलिंग और थिएटर साथ में ही किया है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो में कपिल से पहले उनका ही सिलेक्शन हुआ था। नंबर 12, एज अ होस्ट कपिल का सबसे पहला रियलिटी शो छोटे मियाँ था जो 2008 में आया था। देन ही ऑल्सो होस्टेड झलक दिखला जा सीजन 6 एंड 60th फिल्म फेयर अवार्ड्स इन 2015। नंबर 13, वो बनने तो आए थे सिंगर, बट बन गए सबको हंसाने और गुदगुदाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन। फिर उन्होंने सारे सीजन्स कॉमेडी सर्कस के भी जीत लिए और बन गए सबके विनर। नंबर 14, इन द ईयर 2013 Kapil Sharma launched his first show in Colors TV, that is the Comedy Nights with Kapil. This show was actually based upon the British show that is the Kumars at number 42. नंबर 15, जब कपिल ने अपना शो स्टार्ट किया तब कोई भी सेलिब्रिटी उनके शो पर आने के लिए तैयार नहीं था। तब कपिल के बुलाने पर सुपरस्टार धर्मेंद्र ने उनके शो पर आना एक्सेप्ट किया, इसीलिए आज भी कपिल उनको थैंक्स करते नहीं भूलते। नंबर 16, कपिल ने एज अ मेन लीड बॉलीवुड में फिल्म किस किस को प्यार करूं से डेब्यू किया था। दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय अब्बास मस्तान। इस मूवी में कपिल के ऑपोजिट 4 हीरोइंस थी। इस फिल्म के मिक्स रिव्यूज़ थे, बट कपिल की पॉपुलैरिटी की वजह से ही फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया था। नंबर 17, बाबा जी का ठुल्लू। डरिए मत, मैं आपको बाबा जी का ठुल्लू नहीं दिखा रही हूँ। ये एक आइकॉनिक फ्रेज़ है। एक इंटरव्यू में कपिल शर्मा ने बताया कि ये कोई स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं था, ये उनके मुंह से ऐसे ही निकल गया था। बट आज हम सबको पता है कि ये कैसे आम जनता में कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है। नंबर 18,
कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उसके हिसाब से कपिल उसके कोई भी कैरेक्टर्स या फिर कोई भी पंच लाइन दूसरे किसी शो में यूज़ नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने अगले शो में सारे नए कैरेक्टर्स और सारी नई पंच लाइन को ही यूज़ किया। नंबर 19, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के बाद कपिल ने सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो स्टार्ट किया अंडर हिज K9 प्रोडक्शन। His show was aired with a new season on 29 December 2018, which was produced by none other than Salman Khan. Number 20, जब कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच में लड़ाई की खबरें आई थी तब सुनने में आया था कि फ्लाइट में कपिल ने सुनील को जूता फेंक कर मारा था, बट अगर कपिल की माने तो उन्होंने कहा कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे बुरा ये नहीं लगा, बल्कि बुरा इसलिए लगा कि कोई भी टीम मेंबर ने मीडिया को पूरी सिचुएशन नहीं बताई। उस इंसिडेंट के बाद से कपिल और सुनील ने कभी एक साथ काम नहीं किया, इससे उनके शो की टीआरपी गिर गई और कपिल शर्मा को डिप्रेशन हो गया था। नंबर 21, जब कपिल शर्मा डिप्रेशन में थे तो उनके सबसे करीब शाहरुख खान ही थे। न्यूज़ में खबरें आ रही थी कि शाहरुख खान कपिल शर्मा से नाराज़ हैं कि उन्होंने उनका शो कैंसिल कर दिया, बट एक्चुअल बात ये है कि शाहरुख खान ही थे जिन्होंने कहा था कि कपिल पहले तुम ठीक हो जाओ, शो तो हम बाद में कर लेंगे। नंबर 22, कपिल अपनी अल्कोहल की लत को छुड़वाने के लिए रिहैब भी गए थे, बट उनका कहना है कि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट वो फिर से अल्कोहल पीने लगे थे। नंबर 23, कपिल ने अपनी अगली फिल्म फिरंगी साइन की थी। ये फिल्म उनके लिए और भी स्पेशल थी क्योंकि इस फिल्म के एक गाने में उनकी माँ, बहन और भांजा तीनों थे। नंबर 24, इन द ईयर 2018 कपिल ने गिन्नी से शादी कर ली थी। ही हैज़ 2 चिल्ड्रंस नाउ। ये शादी एक बहुत बड़ा स्टार स्टडेड अफेयर था और बॉलीवुड में ऐसी कोई हस्ती नहीं थी जो उनकी शादी के आफ्टर पार्टी में नहीं आई हो। नंबर 25, कपिल शर्मा अपने कॉमेडियन और फेमस होने का क्रेडिट अपने माता पिता को देते हैं। उनकी माँ आज भी कहती है कि पता नहीं कैसे मेरा बेटा इतना बड़ा स्टार बन गया। जी हाँ, हर माँ की तरह कपिल शर्मा की माँ भी अपने कपिल से बहुत प्यार करती है, इसीलिए शायद वो ऐसा कहती हैं। In the year 2013, he was awarded the CNN IBN Indian of the Year in the entertainment category. Forbes India ranked him at 11th and 18th in their Celebrity 100 list in the year 2016 and 17. आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि कपिल शर्मा ने आपको कब कब हंसाया है और गुदगुदाया है। So guys, thank you for watching the video. Do like, share, comment and subscribe to my channel, that is the Glam Kingdom.